आज का सेशन हम लोग का देखेंगे कि नाम को कैसे और मतलब अन्य प्रकार का नाम कैसे लिखते हैं। तो हम लोग उधर का वीडियो देखे थे कि शुरुआत में हम लोग आकार वाला तक नाम लिखने जान गए थे। आज हम लोग हर्षई और दीर्घई मात्रा के आधार पर नाम लिखेंगे सीखेंगे। सबसे हम लोग ने पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि हर्षई और दीर्घई कभी कभी सेम इंग्लिश लिया जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रीता, रीता हो गया, और जस्ट सीता में दीर्घई रहते हुए भी एस आई का प्रयोग हम लोग किए। मिराज, मिराज में हर्षई है तो हर्षई में तो ऑटोमेटिक है, हर्षई ले वो करेंगे और यहाँ पर मिराज लिख दिए। मनीष में हम लोग मनीष, रमीज, रमीज में हम लोग RAMI का भी प्रयोग कर सकते हैं, डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डबल ई का प्रयोग करेंगे तो जेड लिखेंगे, रमीज हो जाएगा। हरीश हो जाएगा, हरीश। जेड से हम लोग को पहले भी पता है कि जौ होता है, ये हम लोग कॉखा में सेशन वाले में देख चुके थे। और आज फिर हम लोग जब नेक्स्ट सेक्शन में वहीं से स्टार्ट किए हुए हैं। और फिर जस्ट अब हम लोग देखेंगे कि दीर्घई और हर्षई हो गया, उसके बाद आगे हम लोग फिर हर्षऊ और दीर्घऊ के मात्रा के आधार पर देखेंगे कि कैसे प्रयोग करते हैं। आकार है यहाँ पे तो हम लोग RAM, उसके बाद U का प्रयोग करेंगे। फिर कुमुद में KUMUD का प्रयोग करेंगे, कुमुद हो गया मेरा। रुपेश, रुपेश में RU, यहाँ दीर्घऊ रहते हुए U का प्रयोग किए हैं। रुपेश हो गया। सुरेश में SURES का प्रयोग किए। द्विमुख में DIMUKH। फिर वही मुगल में MUGAL, मुगल। यहाँ आकार है शिकार कुछ नहीं है, तो भी बताया गया था हम लोग पहले वाले वीडियो में कि यानी कि हम लोग का जो पहला क्लास हुआ था उसमें हम लोग देखे थे कि यहाँ पर ए का प्रयोग किए थे और जस्ट यहाँ पर भी ए का ही प्रयोग करेंगे। तो आप लोग भी इसको ए का ही प्रयोग कीजिएगा। और फिर हम उसके बाद हम लोग दीर्घऊ और हर्षऊ होने के बाद एकार और डबल एकार का मात्रा वाला नाम देखेंगे। फिर हम लोग इसको लिखेंगे। यहाँ पे नाम देख रहे हैं, डबल एकर है, सिंगल एकर है। तो डबल एकर में कहीं पर MAN और इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो वहीं रैना में भी कर सकते हैं, या यहाँ पर ए भी, लेकिन नाम में AI ही लगेगा। ए का सिर्फ ओनली ए का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ए का मतलब डबल एकर तो होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर AI का प्रयोग करेंगे हम। नाम है ये हेमल, हेमल, पेरम। यहाँ पर ए लगेगा, उसके बाद फिर यहाँ पर ए, फिर RA, पेरमरा, पेरमरा यानी कि नाम है। हेमा, मितेश। तो हम लोग इस तरह का नाम लिख सकते हैं, यानी कि हमें अब नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर्षई दीर्घई आकार ओकार, ओकार का भी देख लेते हैं। ओकार और डबल ओकार के मात्रा वाला नाम।
तो नाम, जब तक हम लोग बढ़िया से इंग्लिश लिखने और पढ़ने नहीं जानेंगे सही सही, तब तक हम लोग की पढ़ाई संभव नहीं हो सकती है। इसीलिए नाम पे सही फोकस करना अति ज़रूरी होती है। तो नाम में जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं रोमाली, सोनाली, होमराज, सोवा, कुछ इस तरह का नाम है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे आर ओ है, ओ कार का ओ होता है, एम और एल और वाई, सॉरी आई, डबल ई हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आई ई लगाएंगे। जस्ट यहाँ पे देखो सोनाली में SONALI लगा दिए तो सोनाली हो गया। होमराज HOMARAJ होमराज। सोवासी SOV यानी कि BHASH। तो इस तरह का हम लोग आप नाम सब लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर नाम में कहीं दिक्कत हो तो सबसे पहले हम लोग क में आकार, का आकार, हर्षिकार पर ध्यान देंगे, तो हमें कभी भी अब प्रॉब्लम नाम लिखने में नहीं होगी। ऐसी ही नाम हमारी मतलब आएगी तो हम किसी भी प्रकार का लिख सकते हैं। आज हम लोग थोड़ा और टफ नाम लिखेंगे, अब थोड़ा देखना है। अब हम लोग इसके इस तरह के नाम जो है कुछ हम लोग के पास रहता है, तो उसमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसका नाम सही नहीं इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें छोटा छोटा जो चीज़ दोबारा आता है, तो यही हमारी गलती कर जाती है। तो इसको हम लोग गलती नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग इस तरह का नाम पहले देखते हैं। जैसे देवेंद्र, तो देवेंद्र का DE, फिर यहाँ पर भी लिखेंगे, भी से भी वो होता है। तो अब देखते हैं, ए कार है तो पहले ए कार लगाए। अब अनुस्वर का हम लोग देख चुके थे कि AN होता है, लेकिन तब जब उसमें अकार का उच्चारण आता है, जब इसमें ए कार का उच्चारण है तो पहले से ऑलरेडी यहाँ हमारा ई लगा हुआ है, तो उसके बाद हम एन का प्रयोग करेंगे। फिर DR, इसमें डी से द होता है, आर से र होता है। यहाँ पर आधा आधा दोनों है, इसलिए बीच में ए का प्रयोग नहीं करेंगे, आधा में ए का प्रयोग नहीं करते हैं और डायरेक्ट आर लिख दिए। अब देख रहे हैं कि इंग्लिश में कुछ रूल होता है, जो इस तरह का देवेंद्र अंतिम में द्र का होगा तो यहाँ ए लगा देते हैं। अब हो गया देवेंद्र। फिर दीपेंद्र में भी कुछ ऐसे ही होगा, DIPE। हम देख रहे हैं कि यह अनुस्वर आधा नौ है, तो यहाँ पे लगा दिए एन। उसके बाद डी से द होता है, अभी अभी हम लोग चर्चा किए थे कि आधा है जिस कारण से ए नहीं लगेगा, तो हमने यहाँ ए का प्रयोग नहीं करते हुए आर का प्रयोग किए और अंतिम में ए लगाए, क्योंकि इसका खास द्र जब भी रहेगा तो याद रखेंगे कि DR ये लिख देना है, यानी कि तो हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर महेंद्र है, तो लिखेंगे महेंद्र, नंद NAND नंद हो गया। सुरेंद्र SURENDRA सुरेंद्र। ज्योति, ज्योति में हम लोग को पता है कि जो है इस तरह आ रहा है, सॉरी हमने यहाँ छोटा जे का प्रयोग कर दिया है। हाँ, अब इस तरह का ज्योति, यहाँ हम आई भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र NAREDRA नरेंद्र। सॉरी यहाँ पे अनुस्वर होगा और इसलिए यहाँ पे एन, यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा। अगर आप लोग को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ पेन से। NARENDRA नरेंद्र।
मोदी हो गया। सुब्रमण्यम, SU, शु हो गया। भ्र, BS से हमारा भाव होता है और उसी में R है तो शुभ्र हो गया। मन्यम, यहाँ पर A लगा दिए क्योंकि आकार हस्तिकार कुछ नहीं है तो यहाँ पे A लग गया। फिर M हो गया, फिर A लगेगा क्योंकि आकार हस्तिकार नहीं है और आधा 9 है तो आधा 9 का N हो जाता है, यहाँ बीच में A नहीं पड़ेगा। सुब्रमण्य, न्य, यो का उच्चारण किया और फिर AM लिख दिए, सुब्रमण्यम। अनन्या, अ, न, न्य, अनन्या। कुछ इस तरह का नाम हम लोग, अगर इस तरह का नाम याद रखेंगे तो हम लोग को कभी दिक्कत नहीं होगा और इस तरह का नाम हमें लिखने आना चाहिए। हमारा कुछ इस तरह का यहाँ जो टॉपिक है वही होना चाहिए। DR का प्रयोग करेंगे ताकि हमें दिक्कत नहीं होगा। और फिर आगे हम लोग नाम, हम लोग जितना नाम होना चाहिए, किस तरह लिखना चाहिए, हम लोग लगभग सीख चुके हैं। फिर हम लोग अगले अब सेशन में आते हैं। अगले सेशन का कुछ सीधा सीधा है, जैसे मीनिंग है तो उसको हम लोग याद करेंगे। और हम लोग का पहला मीनिंग होगा दिस का, दिस, इसको THIS, दिस इसको पढ़ते हैं। और एक होता है TATHAT, दैट, दैट। दोनों का हिंदी होता है, इसका हिंदी यह हो जाता है और इसका हिंदी वह हो जाता है। हम लोग देखेंगे कि दिस और दैट जब भी प्रयोग करेंगे तो उसके साथ पहले इज का प्रयोग करेंगे और इज, IS, इज, इसको इज पढ़ते हैं और यहाँ पर भी इज होगा तो इज का मतलब हो गया है, याद रखेंगे है। तो कुछ ये हमारा फॉर्मूला है आज हम लोग 3 के बारे में, और उसके साथ में नाम के आधार पर हम लोग काम करेंगे। जैसे अब हम लोग इंग्लिश सीखने की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो इंग्लिश सीखने के कड़ी में हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि जब तक ये हम लोग दिस और दैट, इज का प्रयोग नहीं करने जानेंगे तब तक हम लोग को कोई दिक्कत, मतलब हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हम लोग इंग्लिश में नहीं सीख सकते, इंग्लिश को नहीं सीख सकते हैं, इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं, इंग्लिश लिख के समझ नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग का शुरुआत जो है यहीं से होगी इंग्लिश सीखने की। यानी कि आज का जो क्लास सेशन है वो कुछ खास रहने वाला है और आप लोग इस तरह का क्लास पूरी तरह से देखिएगा। जब तक ये पूरी क्लास नहीं होगी तब तक हम लोग कुछ नहीं सीख पाएंगे। क्लास जब भी हो पूरी क्लास होनी चाहिए। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो जैसे यह राम है, यह मोहन है, वह रूपा है, वह कमला है। तो कुछ इस तरह का हम लोग सीख रहे हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले बनाएंगे कैसे वो देखना है। इसको हम लोग बनाएंगे यह का, दिस इज राम। अब यहाँ चर्चा आ रही कि इज और कैसे बनाएंगे। तो याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग दिस या दैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग इज का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम लोग इज हो जाने के बाद नाम का प्रयोग करेंगे। जो भी हमारा नेम है उसको हम लोग प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी कि फुल स्टॉप नीचे में होता है तो हमारा फुल स्टॉप होगा। तो हमने वही किया है कि दिस या दैट, हम लोग यहाँ देखे हैं कि यह है तो यह का इंग्लिश दिस होता है तो दिस लगाए, उसके बाद इज लगाए और फिर उसके बाद जो नेम आया था वो लगा दिए। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह होगा। यहाँ पर लिखेंगे दिस इज मोहन। नाम का हर हमेशा
पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, ये बात को ध्यान में रखेंगे। अगर कैपिटल नहीं होगा तो फिर वो नाम गलत हो जाएगा, लिखने का तरीका हमारा गलत। हर जगह नाम कुछ भी हो लेकिन उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा, ये बात सदैव ध्यान रखेंगे। वह है, वह का दैट करेंगे और उसके बाद हमारा रूल कहता है इज लगाने के लिए, तो रूल के आधार पर चलेंगे। और नाम है, उसके बाद नाम लिख दिए यहाँ पे जो है उसको पूरा किए। फिर यहाँ पे लिखेंगे दैट इज कमला, कमला, कमला। तो ये हमारा सेशन का आज क्लास है कि हम लोग कैसे इस तरह का ट्रांसलेशन सीखेंगे और इंग्लिश में इस तरह बोल सकते हैं। अगर कोई इंग्लिश में बोलेगा दिस इज़ राम, तो हम इसका मतलब तुरंत समझ जाएंगे कि यह राम है, वह मोहन है। इस तरह का हम लोग इसमें वाक्य में इंग्लिश बोलते समय हम लोग इस तरह का प्रयोग करेंगे। तो बोलना सबसे पहले ज़रूरी है कि उसको समझना। जब कोई आदमी बोलता है उसको हमें समझ में भी आना चाहिए, और जब तक समझ में नहीं आता तब तक हम लोग इंग्लिश नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। इंग्लिश में पढ़ने जानेंगे और उसका अर्थ नहीं समझते हैं तो वो कोई काम का नहीं है। तो अर्थ हमें इसी तरह समझ में आता है कि अगर कोई आज जैसे हम लोग बोलेंगे दैट इज़ रामानंद, तो दैट इज़ रामानंद का मतलब क्या होगा कि वह रामानंद है। इस तरह का आज हम लोग का सेशन हो गया आज। उसके बाद हम लोग कल इस तरह का फिर क्लास लेके आएंगे कि आगे कैसे इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।